नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का टॉप ऑफिसर क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे कल चौहानों के बारे में। चौहानों का वंश स्टार्ट था, चौहान डायनेस्टी हमने स्टार्ट किया था। हमने कल उनके बारे में थोड़ी नॉर्मल जानकारी देखी थी, उनके उत्पत्ति के बारे में देखा था कि चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हमने सबसे पहले यह भी देखा कि चौहानों की उत्पत्ति के बारे में आपको थोड़ा वापस पुनः रिवीजन करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि चौहानों की उत्पत्ति के बारे में, जो अग्निवंशी के बारे में पढ़ा कि चौहानों को अग्निवंशी कौन कौन बताता है। तो हम बोलते कि चंद बराई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वो कहाँ से हुई है, अग्नि के कुंड से हुई है, अर्थात अग्निवंशी चौहान। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो चौहान है, ये जो चंद्रबराई का जो सिद्धांत अग्निकुंड वाला, इसका कौन कौन समर्थन करता था। मोहनोत्तर नैन्सी और सूर्यमल मिशन, मोहनोत्तर नैन्सी और सूर्यमल मिशन इसका क्या करता है, समर्थन करता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो अग्निकुंड से अर्थात ऋषि विशिष्ट के अग्निकुंड से जो यह ऋषि विशिष्ट है, तो अपने अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति करता है। उसके अंदर चौहान, चालुक्य, परमार और प्रत्यार्थ है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि चौहानों को सूर्यवंशी कौन कौन मानता है, कि चौहानों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, इसको कौन कौन मानता है। तो इसके बारे में हमने 5 देखे थे। 5 हमारे पास फैक्ट हैं। पहला हमारे आता है कि पृथ्वीराज विजय, जो कि जयानक की पुस्तक, उसके अनुसार। उसके अलावा पढ़ा हमें मेरासो, जो कि आपके जोधराज की पुस्तक है। उसके बाद हमने पढ़ा आपके हमीर महाकाव्य, जो नैन चंद्र सूर्य की पुस्तक है, संस्कृत भाषा के अंदर लिखी हुई है। उसके अलावा हम विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर इंक्रिप्शन। उसके अलावा हम आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो इतिहासकार थे। तो ये 5 हमें ये बताते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति है जो किससे हुई है, सूर्यवंशी, अर्थात जो हमारे चौहान है वो सूर्यवंशी है। इसके अलावा हम चौहानों को चंद्रवंशी कौन कौन मानता है, चंद्रमा के वंशज कौन कौन मानता है। तो 2 हमारे पास इंक्रिप्शन आता है, एक हमारा हास्य इंक्रिप्शन हरियाणा का, और एक हमारे अचलेश अभिलेख जो कि हमारे आपके आबू के अंदर लगा हुआ, सिरोही आबू के अंदर एक अभिलेख लगा। तो ये हमारे 2 पास जानकारी मिलती है। मैं आगे बात करूँ आपके कि और हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो इसके अलावा हमने यह भी पढ़ा कि चौहानों को विदेशी कौन कौन मानता, फॉरेनियर कौन कौन मानता है। तो उसके पास हमारे 3 नाम आते हैं, कर्नल जेम्स टॉड, विलियम स्मिथ और विलियम क्रुक, वी स्मिथ और विलियम क्रुक। तो ये 3 बंदे थे जो चौहानों को विदेशी मानते हैं। हम बोल रहे हैं चौहानों को इंद्र के वंशज कौन मानता है। तो चौहानों को इंद्र का वंशज मानने वाला रायपाल का सोनाड़ी अभिलेख था, उसके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने चौहानों का ओरिजिन पैलेस देखा कि चौहानों का उत्पत्ति स्थान कौन था। तो बोलते चौहान सांबर वाले जो बेल्ट इसके चारों ओर रहते थे, इसलिए चौहानों को हम चौं ओर बोलते थे। क्या बोलते थे, चौं ओर, सांबर जेल के चौं ओर रहते थे, इसलिए हम उसको क्या बोलने लगे, चौहान बोलने लगे। और ये बात हमें कौन बताती है, हमें रामकरण आसोपा नाम का इतिहासकार था, वो हमें ये क्या बताता है, बात बताता है। आगे हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि इनकी राजधानी क्या थी। तो इनकी राजधानी थी वो हमारे अहि छत्रपुर थी, और अहि छत्रपुर हमें बोलते हैं नागौर का प्राचीन नाम था। वही मैं बात करूँ सांबर का प्राचीन नाम क्या था, तो सांबर का प्राचीन नाम हमारे सपादलक्ष था, अर्थात सांबर का जो बेल्ट है उसको हम पहले सपादलक्ष के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना कि चौहान डायनेस्टी रूल्ड एरिया नाउन एज सपादलक्ष, जहाँ पर चौहान डायनेस्टी राज किया करती थी उसको हम किसके नाम से जानते हैं, सपादलक्ष के नाम से जानते हैं। हम ज्योग्राफी के अंदर और भी इसको पढ़ते हैं सपादलक्ष को, तो ये ध्यान रखना सपादलक्ष के बारे में। इसके अलावा मैं आपके बात करूँ, हमने और क्या पढ़ा था, हमने चौहानों के पृष्ठलेख के बारे में पढ़ा कि चौहानों की रियासतें कौन कौन सी है। उसके अंदर हमने प्रमुख 6-7 रियासतों के बारे में डिस्कस किया था। पहले हम बोलते हैं इनकी राजधानी सॉरी जो रियासत है वो आपके सांबर या अजमेर है। पहले ये सांबर रहते थे, बाद में इनके थोड़े राज्य का विस्तार होता है, बाद में अजमेर वाले बेल्ट के अंदर भी चौहान आ जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि रणथंभौर में चौहानों का राज था, नाडोल में चौहानों का राज था। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जालोर के अंदर सोनगढ़ चौहानों का राज था। वही हमने पढ़ा क्या आपके शिरोई के अंदर देवड़ा चौहानों का राज था, और बूंदी और कोटा वहां पर हाड़ा चौहानों का राज था। ये सारे थे हमारे चौहान। केवल उनकी जो शाखा है चेंज हो गई थी, बूंदी और कोटा वाले हाड़ा चौहान कहलाए, आपके जालोर वाले सोनगढ़ चौहान कहलाए, और मैं बात करूँ शिरोई वाले आपके देवड़ा चौहान कहलाए। तो ये थे हमारे चौहानों की रियासतों के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो उसके साथ हमने शायद स्टार्ट किया था, उसके बाद शायद आज हम आगे जो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से, और आज हमें चौहानों के बारे में देखेंगे, चौहान वंश का इतिहास। तो हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री ऑफ सांबर,
अर्थात सांबर और अजमेर का इतिहास। हमने पढ़ते हैं कि पहले यह सांबर वाले बेल्ट में रहते थे और बाद में इनका थोड़ा राज्य का विस्तार होता है और ये बाद में जो अजमेर वाला जो ये बेल्ट है इसी के अंदर हमारे चौहान ही राज किया करते थे। तो अजमेर या आपके सांबर का इतिहास के बारे में हम आज देखेंगे, सांबर या आपके अजमेर का इतिहास। यहाँ पर एक चौहान प्रेस्ट लिस्ट, चौहान रियासत है, उसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। चलते हैं आज आगे। पहला जो हमारा राजा था उसका नाम है हमारा वासुदेव। पहला जो राजा उसका क्या नाम है, हमारा वासुदेव नाम है। वासुदेव के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, तो वासुदेव के बारे में देखते हैं। वासुदेव के बारे में हम क्या देखते हैं, तो वासुदेव के बारे में हम देखते हैं कि जो वासुदेव है वो यहाँ का चौहानों का फाउंडर है। सभी चौहानों को सीधा क्वेश्चन आएगा कि चौहानों का फाउंडर आदिपुरुष या संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखना चौहानों का संस्थापक है। चौहानों का संस्थापक, ये संस्थापक को और नाम बोलते हैं आदिपुरुष, या इसी को बोलते हैं हमारे मूल पुरुष। क्या बोलते हैं, मूल पुरुष के नाम से भी बोलते हैं। मैं इंग्लिश में बात करूं तो चौहानों का जो फाउंडर है, चौहानों का फाउंडर वो हमारे कौन है, तो हमारे कौन, हमारा वासुदेव है। जो चौहानों का क्या यहाँ पर फाउंडर है, तो चौहानों का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष, या मैं बात करूं फाउंडर तो वो हमारे कौन है, तो हमारे वासुदेव इनका क्या आदि पुरुष है। आगे बात करें हम वासुदेव के बारे में, कि वासुदेव ने है जो चौहान राज्य की स्थापना की थी। यहां पर मैं लिख देता हूं कि इसने चौहान राज्य की स्थापना की। आगे बात करते हैं वासुदेव के बारे में, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, स्थापना की कब की, उसे क्या जानकारी मिलती है। तो हम एक बंदा पढ़ते हैं कि एक राजशेखर की पुस्तक है, इतिहास का राइटर का क्या नाम हमारे, तो इस राइटर का नाम हमारे राजशेखर। क्या नाम है हमारा, राजशेखर नाम है। और इस राजशेखर की पुस्तक का नाम है प्रबंध कोश। पुस्तक का क्या नाम हमारा, प्रबंध कोश। 551 ईस्वी की पुस्तक है। 551 आपके ईस्वी की पुस्तक है, राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश। और इस पुस्तक के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि हमारे जो वासुदेव ने क्या रखा था, चौहान राज्य की क्या रखता है, नींव रखता है। तो इसके बारे में क्या मिलती है, ये जानकारी मिलती है। इसके बारे में हम और बात करें तो और आता है किसने, जो बिजोल अभिलेख के अनुसार, किसके अनुसार, बिजोल अभिलेख के अनुसार, अर्थात बिजोल इंक्रिप्शन के अनुसार, अर्थात बिजोल अभिलेख के अनुसार ये हमारे सांबर झील का निर्माण करवाता है, कंस्ट्रक्शन करवाता है, सांबर झील का निर्माण करवाता है। सांबर झील का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। मैं आपके बिजोल अभिलेख की बात करूं तो बिजोल अभिलेख हमारी 1170 ईस्वी का है। चौहानों के अंदर एक राजा होता है सोमेश्वर, उस सोमेश्वर के टाइम पीरियड का ये अभिलेख है, वो यहाँ पर बिचौलिया के अंदर अभिलेख लगवाता है। और उससे हमें क्या मिलते हैं, ये आपके जानकारी मिलती है कि सांबर झील का निर्माण कौन करवाता है। तो सांबर झील का निर्माण कौन करवाता है, हमारा वासुदेव है, जो सांबर झील का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। तो कोई यदि आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना कि बिचौलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण कौन करवाता है, तो वासुदेव है, जो इसका क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट राजा की ओर। अगला है हमारा गुहक फर्स्ट। राजा का नाम है गुहक फर्स्ट, अर्थात गुहक प्रथम। और गुहक प्रथम के बारे में हम क्या देखते हैं कि गुहक प्रथम कौन था। तो हम बोलते हैं कि ये पहले चौहान थे, ये प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। चौहान पहले किसके सामंत हुआ करते थे, तो ये पहले प्रतिहारों के सामंत थे। किसके सामंत थे, हमारे प्रतिहारों के क्या थे, सामंत थे। प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, फ्यूडलर्स हुआ करते थे उनके। और जो भी सामंत हुआ था वो उनके अंडर में काम करता, जो भी कोई युद्ध होता तो उनकी तरफ से लड़ने के लिए उठ जाता।
तो ये पहला है जो वहाँ कर क्या था आपके चौहानों के क्या हुआ था, पहले चौहान है जो किसके सामंत हुआ करते थे हमारे, तो प्रतिहारों के क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। इसके टाइम हमारे एक प्रतिहार राजा था और उस प्रतिहार राजा का नाम था नागभट्ट। क्या नाम था हमारा, नागभट्ट सेकंड था। प्रतिहार राजा कौन था हमारा, नागभट्ट सेकंड। और नागभट्ट सेकंड इसको एक उपाधि देता है या एक टाइटल देता है, और उसका ध्यान रखना उस उपाधि का नाम था हमारा वीर। क्या था इसकी उपाधि, वीर इसकी उपाधि थी, वीर इसका टाइटल था, उपाधि थी। तो ध्यान रखना कि गुहक प्रथम को है जो नागभट्ट सेकंड ने कौन सी उपाधि थी, तो वीर उपाधि थी। और तो ये उसकी उपाधि है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। मैं बात करूं कि किसी बार कोई युद्ध के लिए जा रहा था और उस युद्ध के अंदर जो हमारा गुहक फर्स्ट बहुत खतरनाक ढंग से लड़ता है और नागभट्ट सेकंड की उसके अंदर जीत होती है, तो उसको है जो वीर की उपाधि देता है। तो बाद में जो आपके गुहक प्रथम थोड़ा शक्तिशाली होता है और ये बाद में जो इनकी अधीनता मानने से जो क्या कर लेता है, मैं बात करूँ मना कर देता है कि मैं आपके हाथ से अधीन नहीं रहेंगे। तो बाद में हम बोलते हैं कि ये चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ चौहान, अर्थात चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा, चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा, फर्स्ट इंडिफिनेट किंग ऑफ चौहान, अर्थात चौहानों का पहला कोई स्वतंत्र राजा है। तो वो हमारा कौन है, गुहक प्रथम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि चौहानों का जो पहला स्वतंत्र राजा है वो कौन है हमारा, तो चौहानों का जो पहला स्वतंत्र राजा है वो कौन है हमारा, गुहक प्रथम है जो चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा है। आगे बात करो गुहक के बारे में, तो गुहक हमारे यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाता है और मंदिर का नाम था हमारे, इसके मैं निर्माण कार्य की बात करूं, निर्माण कार्य करके लिख लेना कि जो गुहक प्रथम में वो हमारे यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाता है और मंदिर का नाम था हमारे हर्ष राय मंदिर। क्या नाम था, हर्ष राय मंदिर, या इसको बोलते हैं हर्ष मंदिर के नाम से भी जानते हैं। हर्ष मंदिर का क्या करवाता है, ये निर्माण करवाता है। आगे बढ़ते हैं कि ये हर्ष कौन था, तो हम कल्चर पढ़ेंगे तो वहां पर एक लोक देवी टॉपिक है, उसके अंदर हमारा आएगी जीण माता। तो जीण माता का भाई था हर्ष, जिसका मंदिर वहां पर बना हुआ है। तो ध्यान रखना, कल्चर पढ़ेंगे तो वापस इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेंगे। तो ये हमारा था गुहक प्रथम, देख लेना एक बार वापस आप कि पहले जो चौहान थे वे पहले किसके सामंत हुआ करते थे, प्रतिहारों के सामंत है। प्रतिहार राजा इसके टाइम नागभट्ट सेकंड था जो इसको हमारे वीर की उपाधि देता है। बाद में ये इनकी जो मैं बात करूँ कि आपके अधीनता या मैं वो कि मानने से जो मना कर देता, तो ये बोलते हैं कि चौहानों का जो पहला हमारे स्वतंत्र राजा है वो कौन होता है, हमारा नागभट्ट सेकंड है। जो चौहानों का पहला क्या होता है, स्वतंत्र राजा होता है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेना कि चौहानों का जो पहला स्वतंत्र राजा है वो कौन है हमारा, तो चौहानों का जो पहला स्वतंत्र राजा है वो हमारा नागभट्ट सेकंड है। और ये किसका निर्माण करवाता था, हमारे हर्ष राय का या हर्ष मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। तो ये हमारा था। आगे हमारा राजा था जिसका नाम है चंदन राज। अगला जो राजा है उसका क्या नाम है, हमारा चंदन राज नाम है। चंदन राज नाम है। चंदन राज के बारे में क्या देखते हैं, तो चंदन राज के बारे में कुछ भी नहीं है हमारे पास ज्यादा। चंदन राज की एक रानी थी जिसका नाम था आत्म प्रभा। इसके रानी का क्या नाम था, हमारा आत्म प्रभा। वापिस सुना, इसकी रानी का क्या नाम था, आत्म प्रभा नाम था। इसी आत्म प्रभा का एक और नाम था जिसका नाम था, इसका दूसरा नाम था रुद्राणी। क्या नाम था हमारा, रुद्राणी नाम था। और ये रुद्राणी हमारे पुष्कर झील के अंदर 1000 दीपक जलाती और भगवान शिव जी की क्या किया करती, पूजा किया करती। तो ध्यान रखना कि आपके चंदन राज की रानी आत्म प्रभा
जो कि पुष्कर झील में, कौन सी झील में? पुष्कर झील में। पुष्कर झील में 1000 दीपक 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती। तो ध्यान रखना कि जो भगवान शिव की पूजा किया करती थी और कितने दीपक जला के किया करती थी, तो 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की क्या करती थी? पूजा किया करती थी। और इससे स्पष्ट ये भी होता है कि दीपक कहाँ पर जला रही है? पुष्कर झील में जला रही है। हमने पढ़ा चौहानों की राजधानी क्या थी, सॉरी चौहान कहाँ पर थे? तो सांबर के अंदर थे। अब है जो ये पुष्कर, पुष्कर अजमेर के अंदर आता है, तो पुष्कर के अंदर यदि किसी झील के अंदर कोई रानी दीपक जला रहा है, इसका मतलब इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि चौहानों का कहीं ना कहीं जो राज्य का क्या हो रहा, विस्तार हो रहा। और जब विस्तार हुआ तभी तो ये रानी यहाँ पर आके जो दीपक जलाते, तो इससे यह बात का भी पता चलता है कि चौहानों का जो राज्य विस्तार होता है और यहाँ पर है जो पुष्कर के अंदर 1000 दीपक जलाते हैं और भगवान शिव की क्या क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इस आत्म प्रभा या रुद्राणी की एक और खास चीज क्या थी, तो ये अपने टाइम की बाबा रामदेव थी। पतंजलि वाला बाबा रामदेव था, और बाबा रामदेव क्या करता? योग क्रिया करता। और यह भी उस टाइम योग क्रिया के अंदर निपुण थी। तो योग क्रिया में क्या थी? निपुण। तो ध्यान रखना कि कोई पूछ ले कि योग क्रिया के अंदर निपुण कौन सी रानी थी, तो वो कौन सी थी? हमारी आत्मप्रभा या रुद्राणी रानी थी। ये किसकी रानी थी? तो हमारे चंद्रराज की क्या की थी? रानी थी। तो ये था, देख लेना आप। आगे चलते हैं। अगला है हमारा वाघपति राज। अगला राजा का क्या नाम है? उसका नाम है हमारा वाघपति राज। वाघपति राज शायद सेकंड होगा वाघपति राज, अच्छा केवल वाघपति राज है। तो वाघपति राज के बारे में देखते हैं कि वाघपति राज ने क्या किया। तो हमारे 3 राज्य हो चुके हैं। पहले हमने वासुदेव पढ़ा, उसके बाद में हमने गुवक प्रथम पढ़ा, उसके बाद हम वाघपति राज पढ़ेंगे। वाघपति राज के बारे में कुछ ही नहीं है हमारे पास ज़्यादा। कहते हैं कि इसने 108 युद्ध लड़े और 108 युद्ध के अंदर ये जीत गए, अर्थात 108 युद्धों का विजेता। विक्ट्री बाई 108 बैटल्स, 108 युद्धों को क्या कहा जाता है? इसको विजेता कहा जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में। इसका एक बेटा था और बेटे का नाम था लक्ष्मण राज। बेटे का क्या नाम था? हमारा लक्ष्मण
सॉरी, आवाज़ बंद हो गई थी। चले आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना कि इसके बारे में विग्रहराज सेकंड था, और इसके जो चालुक्य राजा था, चालुक्य राजा जिसने मूलराज प्रथम को यहाँ पर हराता है और अपने भरूच के अंदर अपनी कुल देवी आशापुरा माता का क्या कर रहा था, मंदिर का निर्माण कर रहा था। तो ध्यान रखना, मैंने उस दिन आपको एक दोहा भी बताया था, उस दोहे के माध्यम से आप जो कुल देवियों को याद रख सकते हैं कि आवड़ टूटी बाटियान गे गे घोड़ा, बरवड़ टूटी शिशोदान, कर्नल राठौर।